शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ में कर रहे। भारतीय जनता पार्टी की कई सहयोगी पार्टियां इन दिनों चिंता में बताई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली जीत और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में हो रही टूट फूट से उनकी चिंता बढ़ चुकी है। असल में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के कई सहयोगी पार्टियों का महत्व अचानक से बढ़ चुका है। इसमें आंध्र प्रदेश की टीडीपी, बिहार की जनता दल यू और महाराष्ट्र की शिवसेना का नाम खास तौर से लिया जा सकता है। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी का भी जिक्र हो रहा है और सिर्फ 5 सांसदों के साथ चिराग पासवान की लोजपा एनडीए की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी है और 7 सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना चौथी सबसे बड़ी पार्टी। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 और नीतीश कुमार की जनता दल यू के साथ में 12 सांसद हैं। लेकिन अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तस्वीर बदल रही है और ऐसे में ममता से दूरी, अब आखिर क्या है मजबूरी, ये कुछ बातें बार बार जिक्र में आ रही हैं। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर करीब 20 सांसदों का एक ब्लॉक माना जाता है और स्पीकर उसे मान्यता दे देते हैं, तो उससे बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो जाएगी और अगर उनका विलय बीजेपी में नहीं भी होता तब भी 20 सांसद बीजेपी के ही गिने जाएंगे। अब इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस अंदाज में डीएमके को छोड़ा, उसके बाद डीएमके ने जो स्टैंड लिया वो भी बीजेपी के अनुकूल है और कहा यह जा रहा है कि दोनों ही पार्टीज के बीच में बातचीत हुई और डीएमके मुद्दा आधारित समर्थन देने को तैयार है। अगर ऐसा होता तो पुरानी सहयोगी पार्टी पर से भी निर्भरता कम हो जाएगी। वैसे भी एकनाथ शिंदे को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो महत्व मिला था वो उसी साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में खत्म हुआ। लोकसभा चुनाव के समय वो मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी के 7 सांसद जीते थे, लेकिन विधानसभा में बीजेपी अकेले 132 सीट पर जीत जाती है और बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में नीतीश कुमार सीएम बन गए थे, लेकिन 6 महीने के भीतर बीजेपी ने उनको हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना दिया। अब राज्य में नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब बात 2024 जून का महीना, इन नेताओं का जो महत्व बना था वो समाप्त हो गया। तृणमूल टूटने के साथ ही बीजेपी ने लोकसभा में अपना जो बहुमत है वो लगभग बना लिया है और इसी तरह एक के बाद एक तृणमूल के जो राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, हो सकता है कि ये सांसद दोबारा से बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा पहुंच भी जाएं। पहले ही आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसद टूटकर पार्टी में मिल चुके हैं। राज्यसभा में वो अगले 3 से 4 महीने में 123 यानी बहुमत के मार्ग तक पहुंच जाएगी और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और 1988 के बाद किसी भी पार्टी को राज्यसभा में अकेले बहुमत मिला ही नहीं। हालांकि बीजेपी के जानकार नेताओं का कहना यह है कि सहयोगियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। दिल्ली में यमुना नदी के संरक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने एक विशाल स्वच्छता अभियान चलाया है और इस अभियान में राजधानी दिल्ली के 28 प्रमुख यमुना घाटों पर एक साथ सफाई का कार्य हुआ, जिसमें हजारों स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी स्थित दशमेश घाट पर आयोजित मां यमुना रिवर बैंक क्लीनिनेस ड्राइव में हिस्सा लिया। इस दौरान यमुना को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जन भागीदारी का आह्वान किया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार और नागरिकों के प्रयास से यमुना को उसका पुराना स्वरूप लौटाया जा सकता है। यमुना का स्वच्छ, निर्मल, अविरल स्वरूप तभी लौटेगा जब इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित होगी। मैं ये सोचती हूँ यमुना सफाई जहाँ सरकार का पूर्ण रूप से दायित्व है, वहीं हम नागरिकों को भी इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और यमुना में किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा हम लोग ना डालें, इसको हमें मिलकर के काम करना होगा। मैं सभी वॉलेंटियर्स का, सभी संस्थाओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने यमुना तट पे आज लगातार 22 किलोमीटर लंबी यमुना पर अलग अलग पॉइंट पे अपना श्रमदान दे करके माँ यमुना की आज सेवा की है। दिल की गहराई से दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते आप सबको धन्यवाद मेरा। और ये स्वच्छता अभियान लगातार चलने वाला है। मैं स्वयं समय समय पे आप सबको आमंत्रित करती रहूँगी। सरकार पूरी मुस्तैदी से अपना काम करेगी और हम सभी नागरिक जो माँ यमुना के बालक हैं, हम सब भी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। सफाई अभियान को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि यह कोई एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला अभियान है। उन्होंने कहा कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और नागरिकों को इससे जोड़ा भी जाएगा ताकि यमुना को स्वच्छ, निर्मल, अविरल बनाया जा सके। सीएम ने नागरिकों से आग्रह किया कि वो किसी भी प्रकार का कचरा यमुना में ना डालें। सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रही है, लेकिन स्थायी बदलाव तभी संभव है जब आम लोग भी इस अभियान का हिस्सा बने।
मिशन क्लीन यमुना की सफाई को लेकर के दिल्ली सरकार ने आज से एक नई मुहिम की शुरुआत की है और इस मुहिम की अगर बात करें तो इस पूरे मुहिम में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो खुद मौजूद हैं और तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। इस वक्त मुख्यमंत्री जो हैं तमाम जो स्वयंसेवक हैं उनके साथ में गीता कॉलोनी का जो ये घाट है, यमुना का जो किनारा है, वहाँ पर सफाई अभियान की शुरुआत में खास करके पूरा हिस्सेदारी के साथ वो पार्टिसिपेट करते नजर आ रही हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तमाम जो स्वयंसेवक हैं, ये अलग अलग एनजीओ के कार्यकर्ता हैं, वो सफाई में लगे हुए हैं। यमुना के सफाई की अगर बात करें तो यमुना एक्शन प्लान पर लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो दिल्ली के अलग अलग जो हिस्से हैं, चाहे हम बात करें दिल्ली के आईटीओ के घाट की या फिर हम दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट की बात करें, तो लगातार वहां पे जिस तरीके से सफाई अभियान की शुरुआत की गई, यमुना को साफ करने की जो तैयारी की गई, उसका बड़ा व्यापक असर जो है वो अब जमीन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पे जिस तरीके से यमुना के सफाई का जो काम है वो खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री तमाम स्वयंसेवकों के साथ में इस वक्त करते हुए नजर आ रही है। और तस्वीरें जो हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली के गीता कॉलोनी की घाट की तस्वीरें हैं, जहाँ मुख्यमंत्री खुद स्वयंसेवकों के साथ इस पूरे अभियान में हिस्सेदारी ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात इस पूरे अभियान की ये है कि इसमें अलग अलग संगठनों के जो लोग हैं वो भी इसमें पूरा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आज 29 अलग अलग लोकेशंस पे, घाटों पर दिल्ली सरकार के अलग अलग जो मंत्री हैं वो इस पूरे सफाई अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली। अब आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से दिल्ली में ये अभियान जो शुरू हुआ है और इसके जरिए यमुना नदी को स्वच्छ करने का एक कदम आगे बढ़ाया गया है, जिसमें लोगों से भी अपील की जा रही है। सबसे पहली तस्वीर जिसमें रेखा गुप्ता खुद इस सफाई अभियान के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता आपको तस्वीर नजर आएंगे, वो भी यमुना की सफाई में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। फिर मनोज तिवारी के हाथ में भी झाड़ू है और यहाँ पर वो भी यमुना की सफाई में लगे हुए नजर आ रहे हैं। फिर उधर प्रवेश वर्मा भी आपको नजर आएंगे। अब इसके अलावा आप वीरेंद्र सचदेवा को भी देख पाएंगे, सतीश उपाध्याय भी हैं और साथ ही साथ आप इसमें रामवीर सिंह बिधूड़ी को भी देख पा रहे हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, सांसद आपको नजर आ रहे हैं जो इस वक्त हाथों में कहीं पर झाड़ू थामी है तो कहीं पर यमुना की सफाई के लिए और जो इंतजाम है वो नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें यमुना की सफाई के लिए मां यमुना नदी स्वच्छता अभियान का आगाज हो चुका है। यमुना क्लीनिनेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसमें लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग भी इस अभियान में भागीदारी दें और अगर वाकई हम चाहते हैं कि समस्या का स्थायी समाधान हो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार के प्रयासों के साथ साथ आपका प्रयास भी हो और यमुना में कोई भी गंदगी ना डाली जाए। और वहीं बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे सफाई अभियान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कर्नाटक विधानसभा के बाहर चलाए गए सफाई अभियान में कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता बीजेपी नेता चालवाड़ी नारायण स्वामी ने भी स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत श्रमदान किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने स्वच्छता अभियान में भाग लेकर स्वच्छ और स्वस्थ भारत के संदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय झारखंड दौरे के दौरान रांची के बरियातू मंडल स्थित तेतर टोली तालाब परिसर में आयोजित स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते नजर आते हैं। ये कार्यक्रम पीएम मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाया गया था। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी हिस्सा लिया गया और पौधारोपित किया गया। तो इस तरीके से अपने जल को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए और साथ ही साथ नदियों को बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये वाकई एक अच्छे कदम है, लेकिन इसमें लोगों की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।